से पहले वो कुछ और करे। दोस्तों, जैसे हमने ब्रह्मास्त्र में देखा था कि शिवा के अंदर अमृता और देव के अंश थे, लेकिन उसकी सुपर पावर तो फायर थी, जो कि ज्यादातर देवा से ही उसे मिला था। और अमृता की पावर वाटर यानी कि जल थी, लेकिन वो पावर शिवा के पास नहीं थी, या फिर यूं कहे कि पार्ट 1 में नहीं थी। हो सकता है कि इसका कोई लूप होल हमें पार्ट 2 में नजर आ जाए। इसी तरह से अगर हम कृष्ण की बात करें, यानी कि कृष्णा और प्रिया का बेटा, जिसके पास सुपर पावर तो है, जो हमने पार्ट 3 के एंड में ही देख लिया था कि वो बचपन से ही लिटिल कृष है। लेकिन कृष की पावर रोहित से जुड़ी थी, और रोहित की पावर जादू से, और जादू एक एलियन है जिसने रोहित, जो कि एक एबनॉर्मल लड़का था, उसकी मासूमियत और अच्छाई देखकर उसे स्मार्ट बना दिया था, और उसका दिमाग इतना तेज कर दिया था कि वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट में से एक बन चुका था। और ये थ्योरी काल पर भी लागू होती है, क्योंकि रोहित का भी अंश है उसमें। लेकिन अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि क्या लिटिल कृष के पास जादू के और भी किसी पावर का और कोई हिस्सा है या फिर नहीं, क्योंकि जादू के पास कौन कौन से पावर्स थे ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता है, ये कोई नहीं जानता है। और ये एक अच्छा मौका होगा कृष 4 के जरिए जादू, उसके प्लैनेट, उसके पावर्स और बाकी के एलियंस या फिर उसकी फैमिली के बारे में बताया जाए, क्योंकि कृष 3 से जादू को ऐसे गायब कर दिया गया था जैसे कि मानो कृष का अस्तित्व उसकी वजह से हो ही ना। जी हाँ, जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा था हम फैंस को, और इसीलिए इस बार हम चाहते हैं, मतलब कि उम्मीद करते हैं कि इस बार कृष 4 में जादू और लिटिल कृष का कोई कनेक्शन तो दिखाया ही जाए। अब साथ ही अगर हम इंडियन सिनेमा में बनी या फिर बन रही साई-फाई मूवीज की बात करें तो ज्यादा तो नहीं है ये, लेकिन इन फिल्मों में ना सुपर हीरो की सुपर पावर से ज्यादा या फिर उसके ओरिजिन से ज्यादा तो किसी और चीज पर फोकस होता है, जैसे कि उनकी लव लाइफ में काफी इंटरेस्ट रखा जाता है। हाँ, माना कि बॉलीवुड है तो गाने तो होंगे ही, लेकिन इतने सारे गानों की एक साई-फाई मूवी में ना क्या क्या जरूरत है, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर वो मिस्टर इंडिया हो, रोबोट हो, कृष हो या फिर ब्रह्मास्त्र क्यों ना हो, इन सभी में ना लव स्टोरी को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया था। और अब इस साल आने वाली है एक और फिल्म कल्कि 2898 AD, जो कि एक साई-फाई फिल्म है, लेकिन साथ ही डिस्टोपियन फ्यूचर भी इसमें हमें नजर आने वाला है, यानी कि इसका भी एक कंसेप्ट इसमें है। उसमें उम्मीद करते हैं कि लव सॉन्ग्स या फिर एक्सेसिव लव स्टोरी ना हो, इस तरह हीरो, विलन और उनके ओरिजिन पर फोकस हो। और ऐसा ही कृष 4 के लिए भी हम सभी उम्मीद करते हैं, जिसकी स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है। तो आपका इन सब पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।